नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब चुनाव जीतने पर हर परिवार को 1-1 लाख रुपए देने का कर दिया है वादा। वहीं झारखंड के किसानों को अब 2 लाख तक के ऋण होंगे माफ। शुरू होगी 3 नई योजनाएं। झारखंड में 2 रुपए 85 पैसे महंगी होगी बिजली। और झारखंड के आज 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं 10 जिलों में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट। राज्य के 3 शहरों में सामान्य से अधिक बारिश। अगले 48 घंटे ऐसा ही रहेगा मौसम। बाकी राज्यों में 27% ओबीसी आरक्षण, मगर झारखंड में नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की केंद्र से अपील। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब चुनाव जीतने पर हर परिवार को 1-1 लाख रुपए देने का कर दिया है वादा। दरअसल झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो के 37वां शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयोजित सभा में मंच में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव जीते तो झारखंड में हर परिवार को सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। इसे लेकर फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी शहीद निर्मल दा को झारखंड कभी नहीं भूल सकता है। झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो के 37वां शहादत दिवस पर जमशेदपुर में झामुमो के नेता, विधायक समेत कई संगठनों ने चमरिया गेस्ट हाउस स्थित मूर्ति पर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा स्थल पहुंचे और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, झारखंड आंदोलनकारियों का प्रदेश है। झारखंड में 7 जिलों में भयंकर बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी गई है। वहीं 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। राज्य में 3 शहरों में सामान्य से अधिक बारिश और अगले 48 घंटे ऐसा ही रहेगा मौसम। सर, रांची सहित पूरे झारखंड में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। बीते 1 सप्ताह से राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे कैसे ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब भी कायम है। इस दौरान राज्य के कई हिस्से में बारिश होने की उम्मीद है। राज्य में रांची समेत अन्य 15 जिलों में मानसून सामान्य हो गया है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सक्रिय रहा है। अधिकांश जगहों पर बारिश भी है। राज्य के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है। इस कारण अगले 3 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। झारखंड के अब किसानों को 2 लाख तक के ऋण होंगे माफ और शुरू होगी 3 बड़ी नई योजनाएं। झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई स्तर पर काम कर रही है। इससे किसानों की कर्ज माफी भी शामिल है। बीते दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कृषि विभाग के 3 प्रस्तावों को पारित किया गया। इसमें राज्य के किसानों को राहत देने के लिए ऋण माफी योजना की राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि फसल सुरक्षा योजना में 30 करोड़ और बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 50 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर 750 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। झारखंड कृषि माफी योजना राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जो किसानों के लिए कल्याण से जुड़ी है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के वित्तीय वर्ष 2023-24 तक इसका संचालन किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषकों की ओर से इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। कृषि मंत्रालय ने इस मांग का संज्ञान लेते हुए कृषि ऋण माफी की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में रखा, जिसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। बाकी राज्यों में 27% ओबीसी आरक्षण, मगर झारखंड में नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की केंद्र से अपील। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार से अनुरोध किया है कि झारखंड में सत्तारूढ़ी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए दबाव बनाया जाए। लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि देश के विभिन्न राज्यों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड में इस वर्ग को केवल 14% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों के साथ वर्षों से अन्याय होता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पिछड़े प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। दुबे ने कहा कि झारखंड में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति से ओबीसी की सूची में डाल दिया गया है। इन जातियों को नुकसान हो रहा है और ओबीसी के आरक्षणों में भी अतिक्रमण हुआ है। दुबे ने कहा कि केंद्र से अनुरोध है कि जब सभी राज्यों में 27% आरक्षण है तो कांग्रेस और झामुमो पर दबाव डाला
करा जाए, झारखंड में भी ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। प्रदेश में कानूनी तौर पर आरक्षण की सीमा को 50% के पार नहीं ले जाया जा सकता। इस आधार पर हालिया समय में ओबीसी, एससी और एसटी को मिलाकर कुल आरक्षण 49.5% है। इससे ओबीसी को सबसे ज्यादा 27%, एससी को 15% और अंत में सबसे कम एसटी को 7.5% है। झारखंड में अब ₹2.85 महंगी होगी बिजली। राज्य के उपभोक्ताओं को अब घरों में बिजली जाने के लिए ₹2.85 अधिक बिजली बिल चुकाने होंगे। इसकी तैयारी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड कर रहा है। बिजली के दर तय करने वाली विद्युत नियामक आयोग को जेबीवीएनएल इससे संबंधित प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाती है तो अप्रैल से बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। बिजली की कीमत में वृद्धि का यह प्रस्ताव साल 2024 से 25 के लिए दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली की कीमत में बढ़ोतरी की मार महज 6 महीने से ही झेलनी पड़ जाएगी। यह जरूरी है कि उन्हें अगले साल मार्च अप्रैल से कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन बड़ी कीमतों पर मोहर इसी साल के अंत में लग जाएगी। जेबीवीएनएल की बीते फरवरी महीने में ही बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। जेबीवीएनएल की ओर से नियामक आयोग को भेजे गए प्रस्ताव को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेबीवीएनएल कंज्यूमर के पॉकेट से कमाई करने की तैयारी कर रहा है। हर साल घाटे में रहने की बात करने वाला जेबीवीएनएल इसी तरीके से साधारण कंज्यूमर के पॉकेट में बोझ डाल कमाई कर रहा है। बंगाल की तरह अब झारखंड में भी सीबीआई ईडी की डायरेक्ट एंट्री अब बंद। हेमंत सोरेन ने नियम में कर दिया है बदलाव, सियासी पारा भी चढ़ गया है। दरअसल अब झारखंड में सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीधे कार्यवाही नहीं कर सकेगी। हेमंत सरकार ने झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में बड़ा बदलाव करते हुए यह प्रावधान किया है। मंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए मंत्रिमंडल ने झारखंड के कार्यदायित्व के रूप में डीएसपी एक्ट की धारा 5 एवं 6 के मामलों को छोड़कर सभी केंद्रीय एजेंसी से संबंधित मामले सम्मिलित जाने की स्वीकृति दी गई। झारखंड सरकार के द्वारा किए गए इस बदलाव के बाद सियासी बहस जारी हो गया है। विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का आलोचना करते हुए कहीं न कहीं वैसे अधिकारियों को केंद्रीय जांच एजेंसी से बचाने का आरोप लगाया है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा ने हेमंत सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए यह कहा कि यह निर्णय बंगाल सरकार की तरह है, इसे केंद्रीय एजेंसी के पांव में बेड़ी लगाने जैसा है। वहीं इधर बीजेपी के आरोप को खारिज करते हुए ने कहा कि सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों मनमाने ढंग से केंद्रीय एजेंसी द्वारा कार्यवाही की जाती रही है उससे साफ लगता है कि केंद्र के इशारे पर यह हो रहा है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड इकलौता राज्य नहीं है, बल्कि इस तरह के निर्णय पूर्व के कुछ अन्य राज्यों ने भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेवजह जेल में रखना, जिस पर न्यायालय ने भी टिप्पणी की है, उससे साफ जाहिर होता है कि केंद्रीय एजेंसी कैसे काम करती है।